मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर पानी। हमारे खरगोश सारे बाहर हैं, कब से बाहर निकाल दिए थे मैंने। और हमारी फ़ीमेल मोर की आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी, मेल तो वहाँ सामने घूम रहे। फ़ीमेल रात को जंप कर गई साथ वाले घर में हमसायों के, तो रात को अंधेरा था, उनको नहीं मिली। और भाई सुबह सुबह जॉब पे चले गए थे, तो उन्होंने बोला मैं शाम को 4 बजे आऊँगा तो देखूँगा। फ़िलहाल तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आई। तो अभी मैंने एक कज़न को भेजा उनके घर, वो ढूंढ रहा होगा। और मैं यहाँ पर अपने पौधों को और इस घास को पानी लगा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा मेल कहाँ पर गया? यहीं पर था, अभी पता नहीं, इस तरफ नहीं है, कहाँ गया कुछ पता नहीं है। खैर यहीं कहीं होगा। हमारा मेल जो है वो तो यहाँ पर है, फ़ीमेल हमारी यहाँ से जा चुकी है। कल रात को उसने वहाँ से जंप किया और साथ जो है हमसाए उनके घर गई और वहाँ से अभी तक मिली नहीं है। भाई से मैंने बात की थी, वो कह रहे हैं कि मैं रात को लेट आया था, दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे फूफो ने आवाज़ भी दी थी साथ के आके ले जो हमारे घर आई हुई है, लेकिन उस वक्त वहाँ पर मेहमान बैठे हुए थे, मैं मेहमानों के साथ लगा हुआ था तो मैं नहीं जा सका। फिर जब रात को लेट भाई आए तो उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खुला हुआ था, हो सकता है निकल गई हो। और मैंने भी बाहर बच्चों की शोर की आवाज़ सुनी थी गली में, वो कुछ ऐसे ही बोल रहे थे पकड़ लो पकड़ लो। हो सकता है किसी बच्चे ने पकड़ ली हो या किसी को ना पता हो और कोई पकड़ कर ले गया हो। बहरहाल फीमेल अभी तक नहीं मिली और मैं दिन को गर्मी थी, फिर ढूंढने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि फ़ीमेल अब मिलने वाली नहीं है। बाहर तो हो नहीं सकती, अगर होती तो पता होता कोई ना कोई आकर दे जाता। रात को ही वो कहीं भाग गई है, किसी ने पकड़ लिया। लेकिन खैर अभी भाई को बताया तो वो कह रहे कि मैं जाता हूँ यहाँ छोटे बच्चों से पूछता हूँ आसपास के घरों में, अगर किसी के पास हुई तो मिल जाएगी, नहीं तो फिर हम नई फीमेल लेंगे। ये देखें मेल यहाँ पर अभी जा रहा है इस तरफ, ये यहाँ पर खड़ा हुआ था और मुझे लगता है ये फ़ीमेल को ही ढूंढ रहा था क्योंकि सुबह से इसको फ़ीमेल नज़र नहीं आई ना। नॉर्मली फ़ीमेल यहाँ पर होती थी तो ये सारा दिन उसके करीब पर फैलाकर, आज पूरा दिन जो है ना इसने पर भी नहीं फैलाए, बिल्कुल ऐसे ही सुकून से उस कॉर्नर में था या अभी यहाँ पर आया है और इस तरफ गया है। सारे इब्राहिम के काम है। ये देखें और यहाँ पर ये देखें, ये सारा कुछ यहाँ पर सिर्फ ये नहीं फेंक के ज़्यादा, ये भी दिखाता हूँ। ये देखें पूल के अंदर मिट्टी और एक शहद की मक्खी, साथ छोटी वाली मक्खी। आज सुबह ही से मैंने इनको निकाला हुआ है। 3 यहाँ पर हैं, एक यहाँ पर और बाकी कुछ यहाँ पर हैं। और मैंने सोचा कि आइंदा से इन खरगोशों को मैं यहाँ पर नहीं बंद करने वाला, बल्कि आज हो सकता है इन चूज़ों को भी यहाँ से निकाल दिया जाए। आज जब मैं सुबह यहाँ पर आया और मैंने अपने खरगोशों को निकाला तब एक खरगोश हमारा, ये देखें बच्चा यहाँ पर मरा हुआ है, ये यहाँ पर अंदर मरा हुआ पड़ा था। मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पर मरा हुआ पड़ा था। फिर मैंने खरगोशों को निकाला, इस जगह की सफाई की। अब ये बिल्कुल केज साफ़ हो चुका है और इसको हम कर देते हैं बंद। और ये चूज़े जो हैं ये भी अब यहाँ पर, इनको गर्मी तो नहीं है उस तरह क्योंकि ऊपर यहाँ पर एक ये भी बना हुआ है ना, इसलिए डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती यहाँ पर, उस तरह गर्मी नहीं है। लेकिन अब ये चूज़े बड़े हो चुके हैं इसलिए इन चूज़ों को अभी हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह आज या फिर कल वहाँ पर, इन बड़ी मुर्गियों के साथ साथ जो छोटा वाला एक केज है ना उस केज में। कबूतरों को निकाल देता हूँ क्योंकि इनका निकलना बनता है। ये क्या, इसको क्या हो गया है? इसका मुंह खुला हुआ है। ये वही है जिसको मैंने टूथपेस्ट वगैरह लगाई थी, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था और इसकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। ऐसा ही लग रहा है आज मरेगा या कल मर जाएगा। अभी मुझे अंदर जाना है और इसको निकालना है। और ये क्या, एक बच्चा इस कॉर्नर में आ चुका है, एक बच्चा यहाँ पर है, हो सकता है एक बच्चा अंदर हो और इनका भी बच्चा है और एक बच्चा तो यहाँ सामने है। बहरहाल मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ क्योंकि मैं रोज़ाना अंदर नहीं जाता, 1-2 दिन छोड़ के जाता हूँ। यहाँ पर पहले मुझे कुर्सी रखनी पड़ती है, फिर जाना पड़ता है, ये ऊंची जगह है, इसलिए अगर यहाँ सामने होता तो मैं रोज़ाना इनको देख लेता। अभी मुझे नहीं पता अंदर कितने बच्चे ज़िंदा हैं, कितने मर चुके हैं, कुछ पता नहीं। लास्ट टाइम मैंने उनको पॉलिश लगाई थी और यहाँ पर छोड़ दिया था और अभी अंदर जाके देखूँगा तो वो कैसे हैं। एक बच्चा यहाँ पर है और साथ इसका बाप बैठा हुआ है जो कि इसके करीब भी नहीं जाने दे रहा। और एक बच्चा यहाँ पर है, यहाँ पर 2 बच्चे थे, एक बच्चा मर चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, एक बच्चा यहाँ पर है जो कि यहाँ नीचे था, इसको यहाँ वापस अंदर रख देते हैं ताकि इसके माँ बाप इसको अच्छे से फीड करवा सकें। एक ही बच्चा यहाँ पर है शिराजी का, जो कि ठीक है, इसकी जो नेल पॉलिश मैंने लगाई थी मुंह के ऊपर वो थोड़ी सा उतर गई है तो फिर लगा दूंगा। एक ही बच्चा यहाँ पर है और ये देखें, ये आगे से ना, ये देखें जी, ये भी अब सीख चुका है मारना। और एक ही बच्चा जो यहाँ पर मरा हुआ था वो यहाँ पर है, ये देखें, ये कल ही कहीं मर चुका था और मैंने देखा ही नहीं है।
क्योंकि इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। बाकी यहाँ पर जो बच्चे हैं वो तो ठीक हैं, और एक कबूतर जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ नीचे था बड़ा वाला, उसको मैंने पकड़ कर यहाँ इस तरफ छोड़ दिया, ये इस तरफ, ये नीचे है। अभी मैं बाहर जाऊँगा, इसको फिर पकड़ कर बाहर छोड़ूंगा, फिर देखूँगा कि इसकी क्या हालत है, कि ये चल फिर सकता है, खा पी सकता है, या बस जहाँ पे रखो वैसे ही वहीं पर बैठा रहता है। ये जो मेल दाने खा रहे हैं ये मैंने सुबह से डाले हुए थे, और सुबह से मेल इन दानों की तरफ नहीं आया। जो ही अभी इसने कबूतरों को देखा यहाँ पर दाने खाते हुए, ये आ गया दाने खाने के लिए, बल्कि इनको तंग करने के लिए। खरगोशों ने भी खाए, लेकिन खरगोश ना वहाँ अंदर थे सारा दिन, और वहीं से कुछ ना कुछ खाते रहे हैं, और ये अभी इधर आ गया। और मुझे इसका बड़ा दुख लग रहा है। इसकी फीमेल जो चली गई है ना, अब पता नहीं हमारी किस्मत में है वापस आती है या फिर हमें नहीं लानी पड़ेगी, इसकी किस्मत में वो है या नहीं है। बहरहाल ऐसा लग रहा था जैसे इनका पैर जो है ना बनता जा रहा था। ये रहा वो बीमार कबूतर का बच्चा, ये लकी हैरी का बच्चा है या फिर दूसरे लक्कों का। इसकी एक आंख तो बिल्कुल बंद हो चुकी है, और दूसरी आंख से ये देख सकता है, लेकिन ये ठीक से अब चल नहीं पा रहा। इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। ये देखें, अभी ये पता नहीं यहाँ कुछ खा पी सकेगा या नहीं, ये तो चल भी नहीं पा रहा, और ऐसा लग रहा है जैसे ये कल का दिन भी मुश्किल है निकालेगा, ये आज रात को ही मर जाएगा। यहाँ पर देखें ये कितने मज़े से माशाल्लाह यहाँ पर लेटे हुए हैं। ठंडी जगह है, हम रोज़ाना पौधों को पानी लगाते हैं ना, तो यहाँ पर पानी होता है, मट्टी होती है, तो ठंडी है जगह। तो ये मट्टी के ऊपर लेटे हुए हैं। तीसरा दिन है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मैं सारा दिन कूलर लगा के रखता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में जितनी गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से अब ये कूलर भी इनके लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ पर मकई का और गंदम का आटा रखा हुआ था, इसके अंदर कीड़े पड़ गए थे, तो ये फालतू था। मैंने सोचा इसको यहाँ धूप पे रखते हैं, कीड़े जब मर जाएंगे तो यही आटा हम इस्तेमाल कर लेंगे, साफ़ करके बकरों को डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर मैंने रखे है ना, ये देखें ये चूंचे, और ये देखें कितने ज़्यादा कीड़े हैं, और ये खा रहा था। अब पता नहीं इससे बीमारी ना हो जाए। मैंने इसको उस तरफ तो भगा दिया, अब पता नहीं इससे थोड़ा सा आटा खा लिया। अब ये मुझे टेंशन शुरू हो गई है कहीं आटे से ना इसको कोई मसला ना हो जाए। ये लें जी, अभी मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ी है, और ये यहाँ पर मर चुका है। इसको तो एकदम से चूंटियाँ भी आके लग गई हैं। तो ये आज का हमारा तीसरा नुकसान, यानी कि 3 चीज़ें हमारी आज मरी हैं। एक ये कबूतर, दूसरा ये बच्चा, और तीसरा ये खरगोश का बच्चा। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली ने शोर मचाया हुआ है, मैं इनके लिए वंडा लेकर आऊँ यहाँ पर, और ये चोकर अलग से अब लाता हूँ। अब ये चोकर जो है ना ऊपर डालता हूँ ना, पहले भी ऊपर डालता था, थोड़ा सा ज़्यादा डालता हूँ, इसी बहाने ये खा लेते हैं। और आज मैं बहुत परेशान हूँ, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा। एक तो 3 नुकसान, और एक फ़ीमेल गुम हो गई है, उसकी अलग से टेंशन, पता नहीं कहाँ होगी, किसके घर में होगी, किसी ने उसको ठीक से रखा है, कोई उसको दाना पानी ठीक से डाल रहा है, ये सारी टेंशनें मेरे दिमाग में हैं। तो बस इसी वजह से ना सोच के ना थोड़े से परेशान हूँ। बाकी खैर है, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि वो मिल जाएगी, जल्द वापस आ जाएगी। बाकी 2 बच्चे जो थे ना, ये तो बीमार थे मच्छर काटने की वजह से, और एक जो खरगोश का बच्चा है कल तक ठीक था बिल्कुल, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, ये खा रहा था, बिल्कुल ठीक ठाक था। सुबह आया हूँ, कैसे मरा है कुछ पता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि उस पक्की जगह से उनको हटाकर हम यहाँ कच्ची जगह पर, यहाँ पर इस जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। ब्रावो अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब मुझे उसकी टेंशन नहीं है, बस टेंशन है जो वो मैंने आपको बता दिया। मुर्गियों को दाना डालते हैं, ये देखिए ये सारे आ गए हैं। पानी यहाँ पर चल रहा है, ठंडा पानी, और ये सारे शावर ले रही हैं। ये तो बस वैसे ही बैठे रहते हैं, पता नहीं नहाते क्यों नहीं है, नहा रहे हैं। ये इसका सर गीला हुआ है। सबसे ज़्यादा जो इन्जॉय करते हैं ना वो ये दोनों हैं। अब तो माशाल्लाह से ये यहाँ से जाती नहीं है और काटती भी है, अभी चली गई है, वैसे ये काटती है, यहाँ पर आ जाती है और काटना शुरू करती है। आज ये नहीं नहा रहा, पता नहीं गर्मी इसको नहीं लग रही, क्या मसला है, आज वो नहा रही है। यहाँ पर फिंच का बच्चा जो नीचे आया था मुझे मिल ही नहीं रहा, मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, फिर अचानक मेरी नज़र ऊपर पड़ी है, ये बैठा हुआ है, ये माशाल्लाह से यहाँ पर देखे सामने आपको नज़र आ रहा होगा, और ये अब उड़ना शुरू हो गया, ये अब ऊपर भी चला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे उम्मीद है कि ये बच जाएगा। वैसे नॉर्मली ऐसा होता है जो बच्चा नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जा पाता, वो कन्फर्म मर जाता है, और जो ऊपर चला जाता है उसके बचने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर 3 फीमेल जो हैं वो अंडों पर बैठी हुई हैं, मेरे ख्याल में अंडों पर नहीं होंगी, बॉक्स के अंदर जा रही हैं, आजकल अंडे दे देंगी। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और तीसरी का पता नहीं है, यहाँ भी हो सकती है और इस बॉक्स में भी हो सकती है। कैसे लेटे हुए हैं, इधर इधर इधर। आज सारा दिन ये घर के अंदर नहीं गए ना, तो अब इनको आदत होगी है बाहर ऐसे लेटने की और बैठने की। 2 इस तरफ खा रहे हैं, और कबूतर बाकी तो सारे अंदर चले गए हैं, यहाँ ऊपर भी कोई नहीं है, सिर्फ 4 ही हैं। और ये हमारी मैना,
ये वही मैन है जिसने यहाँ पर बच्चे दिए हुए हैं। और ये रहे बच्चे माशाल्लाह से। वो अंदर चला गया मुझे देखकर, फिर इसने चूंच बाहर निकाल ली है। इसको देखें ज़रा, बैट उठा लिया इसने। और जब ये गुस्से में होता है तब ये बैट हमें भी मारता है और इन चीज़ों को भी। और जब ज़्यादा गुस्से में होता है मेरे साथ, ख़ास तौर पे जब ये गुस्से में होता है, तब ये पौधे भी तोड़ देता है। बैट मार के ना सारे पौधे भी तोड़ देता है। ये देखें, अब ये ढूंढ के ना खरगोशों को मारा है। ये वाला तो इधर भाग गया, अब ये किधर जा रहा है? इसने कोई और देख लिया, आई सकती फिर इसकी। गया वो भाग गया पहले ही, वरना ये बैट से ना मारते। अब इसके पास जा रहा है। ये देखें, मेल के साथ ना वैसे ही खड़ा होकर ना और गुटर गूँ कर रहा है। फीमेल यहाँ पर बैठी हुई है, अंडा नहीं दिया इसने अभी तक। मुझे उम्मीद तो थी अंडा दे देगी, लेकिन अभी तक इसने अंडा नहीं दिया, नेस्ट खाली है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल तक अंडा दे देगी। आज ये पूरा दिन नेस्ट में बैठी रही है। अभी मुझे देखकर ये बाहर निकल गई। मेल यहाँ पर आ चुका है, अपने घर जाना चाह रहा है, लेकिन दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है। क्या करूँ, दरवाज़ा खोल दूँ? आज रात ही अंदर गुजारें और कल सुबह इनको यहीं से पकड़ कर वहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा। चलें, ये तो बात की बातें हैं, क्या करना है। फ़िलहाल तो ये यहाँ पर हैं और अभी तो ये अंदर ही नहीं जा रहे। जब ये अंदर जाएंगे तब इनको हम वहाँ पर छोड़ेंगे। ये इब्राहिम के काम चेक करें, ताला पता नहीं कहाँ से उठाया है और पानी के अंदर फेंक गया। और बाकी आज इन बेचारों को मैं बाहर नहीं निकाल सका, ये यहीं पर है। इनका पानी भी ख़त्म हो गया, किधर तो निकालें कम से कम इनको। पूल में तो आज इनको हम भेज नहीं रहे, ये यहाँ पर नीचे घूम फिर लें। आगे किधर जा रही हैं वो? इनको पता था बर्तन में पानी होगा, लेकिन ये भी खाली है। हो सकता है यहाँ से ये भागें उस बर्तन में, वो भी खाली है। मोटर भी चल रही है तो ताज़ा पानी मैं इनको डाल देता हूँ, इनको भी और बाकी सारे परिंदों वगैरह को भी। लेकिन आज इसके अंदर हम पानी नहीं डालेंगे। आज थोड़ी सी टेंशन है, जिसकी वजह से ना मैं थोड़ा सा काम सुस्ती से कर रहा हूँ। सारे काम ठीक से उस तरह नहीं कर पा रहा और हो सकता है अभी थोड़ी सी देर तक मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ और बाहर जाकर अपनी उस फीमेल को तलाश करना है। क्या कर रहे हो? ये पत्थर भी उसने देखे। उठो, 1 मिनट के अंदर उठो। चलो हटो, पीछे हटो। तो यार एक तो ये सारे काम जो है ना ख़राब कर देता है। ये ज़रा इसकी हालत एक दफ़ा आप चेक करें, इसके कपड़े देखें, इसके बाजू देखें और इसका ज़रा मुंह देखें। कितने मासूम मुंह बना लेता है जब ऐसी हरकतें करता है। आ जाओ। अब इसको मैं अंदर लेकर जाऊंगा और इसको पड़ेगी मार, और ये मार खाकर बाहर भाग कर आएगा बाबा करते हुए। बेचारे पानी की तलाश में कहाँ नहीं भाग रहे। तो सबसे पहले तो इनको पानी डाला जाए ताकि ये खुश हो जाए। ये रहा पानी, इनके सामने पानी रखना है। ओहो हो, भाग के आ रहे हैं मेरे पीछे। इतनी प्यास, अभी तो पानी उसमें था। ये कितना पानी पीते हैं? एक उधर है, उसको भी पता ही नहीं है यहाँ पर पार्टी इंजॉय हो रही है। पियो, बहुत प्यारे हो ना आप। इधर। अच्छा कुछ नहीं कहता, चलो पियो। अभी तक उसको नहीं पता, उसने देखा ही नहीं है, वो अपने लगा हुआ है। वो भी देख लेना तो वो भी भाग के आ जाएगा। ये क्या? अच्छा एक इसके अंदर चला गया। आ गया। ये भी आ गया जी। तो ये लें जी, सारे पूरे हो चुके हैं। कौन से वाले को पकड़ें? ये फुल ब्लैक है, ये ब्लैक और ये येलो और ये तीनों जो है ना ये येलो हैं। पर को निकाल देते हैं, एवं इसके साथ खेल रहे हैं। इसको खा लेंगे तो हमें कोई नया मसला बना होगा। ये रहा जी हमारा मेल और इसकी फीमेल जा चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। इंशाल्लाह उम्मीद है या तो हम वही फीमेल ढूंढेंगे या फिर नहीं ले आएंगे। ये भी आज सारा दिन मेरी तरह परेशान ही रहे क्योंकि इसकी फीमेल जा चुकी है। और अभी मैंने इसको पकड़ा है तो देखा है कि इसको यहाँ पर ना ये इसके बालों में छोटे कीड़े आपको नज़र आ रहे हैं। ये कीड़े पड़ गए हैं और ये कीड़े इसकी आँखों के पास आ जाते हैं। ये देखें, आँखों के साथ चिपके हुए हैं। तो अभी जल्दी से मैंने अहमद को भेजा है, वो कोपेक्स पाउडर घर से ला रहा है। इसके परों में हम कोपेक्स पाउडर डालेंगे ताकि ये जितने भी कीड़े हैं ना ये मर जाएं, क्योंकि ये सारे कीड़े इसको तंग कर रहे होंगे। मेरे घर में जो 3 मेहमान थे वो जा चुके हैं, यानी कि ये जो तीनों थे ना ये मर गए हैं। इनको भी दफनाना है। और सामने मेरे कज़न ने ना मोर रखे हुए थे पहले, और यही बता रहा है कि उनके मोर भी चले जाते थे घर से, 2 दिन बाद मिलते थे, कभी किसी दरख्त से, कभी कहाँ से। तो उसको कहीं दरख्तों पे देखो, हो सकते है डर की वजह से किसी ऊंची जगह पर बैठ गई हो। तो अभी मैंने सबसे पहले क्या काम करना है, इनको दफनाना है। और इनको दफनाने के बाद उधर से ही बाहर जाना है और मोहल्ले में जितने दरख्त वगैरह लगे हुए हैं ना इनके ऊपर देखना है। हो सकता है किसी दरख्त के ऊपर वो बैठी हो और मैं उसको देख लूँ, हमें मिल जाए। किस्मत में तो मिल जाएगी, नहीं तो फिर क्या कह सकते हैं।
बाकी मुझे जल्दी से जाना है और उसको ढूंढना है। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।